हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में किसी को भी हम हमारी कंपल्सन, हमारी मजबूरी बताते हैं तो उसे कैसे बताते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में मजबूरी को हम कंपल्सन बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज में हम हमारी मजबूरी, हमारी कंपल्सन किसी को भी बताते हैं तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है, जैसे हम हमारे बारे में किसी को कुछ बता रहे हैं तो उसके लिए होता है आई हैव टू एक्शन। एक्शन जो होती है वो यहाँ पे हमारी वर्ब होती है और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम किसी को भी हमारी कंपल्सन बताते हैं तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर तो ये हो गया आई हैव टू एक्शन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर एक्शन जो होता है वो वर्ब होती है और यहाँ पर किसी को भी हमारी कंपल्सन, मजबूरी बताते हैं तो उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे हमें किसी को बताना है कि मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है तो उसको हम कैसे बताएंगे, आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताया कि मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है तो उसे कैसे बताया हमने, आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमने गो के बाद में इस टू का यूज़ क्यों किया। यहाँ पे हमने टू का यूज़ क्यों किया, जैसे हम कहीं पे भी जाने की बात करते हैं तो उसके बाद में जैसे किसी भी प्लेस के बारे में हम बताते हैं तो उसके आगे टू का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने स्कूल के बारे में बताया, स्कूल एक प्लेस है। जैसे हम बताते हैं कि मुझे रोज़ मार्केट जाना पड़ता है, मुझे रोज़ कोचिंग जाना पड़ता है, मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, मुझे रोज़ स्टेडियम जाना पड़ता है, या किसी भी चीज़ का, किसी भी प्लेस का नाम हम जब लगाते हैं तो उसके आगे टू का यूज़ किया जाता है। जैसे हमने बताया आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, जैसे यहाँ पर हमने गो के बाद में किसी प्लेस का नाम लगाया तो वहाँ पर टू लगाया जाएगा, वहाँ पे टू का यूज़ किया जाता है। अब हमने एवरीडे पीछे क्यों लगाया, इसका रीज़न ये होता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं तो और उसके बाद में कुछ भी जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं उन्हें हम सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं, उन वर्ड्स को हम सेंटेंस के लास्ट में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर एवरीडे जो था वो हमारा एक्स्ट्रा वर्ड था। जैसे हमने बताया कि मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है तो हमने बताया आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, तो एवरी डे जो था हमने लास्ट में लगाया, ठीक है। अब जैसे हम किसी को बताते हैं कि मुझे रोज़ खाना बनाना पड़ता है तो आई हैव टू मेक फूड एवरी डे। जैसे हमने किसी को बताया कि जैसे मुझे रोज़ चाय पीनी पड़ती है, आई हैव टू टेक टी एवरी डे। अब यहाँ पे हमने मेक फूड और टेक टी का यूज़ किया। ये कैसे यूज़ किया, हम जैसे टेक टी की बात करते हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को खाते हैं या पीते हैं तो उसके लिए हम जैसे चलो देखते हैं, पीने की बात करते हैं तो पीने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ड्रिंक, और खाने के लिए हम यूज़ करते हैं ईट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम इन दोनों अलग अलग वर्ड्स को यूज़ ना करते हुए इंग्लिश लैंग्वेज में टेक का यूज़ करेंगे। टेक का मतलब होता है लेना, किसी भी चीज़ को लेना, तो इसमें हम ड्रिंक और ईट दोनों की जगह हम टेक का यूज़ करेंगे। जैसे हमने चाय लेने की बात करी यहाँ पर तो टेक टी हो गया। जैसे हम यहाँ पर खाना खाने की बात करते तो यहाँ पर होता टेक फूड।
इसी तरीके से जैसे हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो बनाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में हम मेक का यूज़ करते हैं। जैसे हो गया खाना बनाना, हो गया प्रोजेक्ट बनाना, हो गया फाइल्स बनाना, हो गया कुछ भी चीज़ को इंग्लिश में हम जब बनाते हैं तो बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं मेक का यूज़। जैसे खाना बनाना हो गया मेक फूड, प्रोजेक्ट बनाना हो गया मेक प्रोजेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में हम किसी भी चीज़ को जैसे पहनते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं पुट ऑन। जैसे हमने देखा कि जैसे शूज़ पहनना हो गया पुट ऑन शूज़। इसी तरीके से किसी भी चीज़ को उतारते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में उसकी इंग्लिश होती है पुट ऑफ। जैसे कि शूज़ उतारना हो गया पुट ऑफ द शूज़, पुट ऑफ शूज़ क्या हो गया, पुट ऑफ शूज़। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि जैसे हमने किसी को बताया कि मुझे डेली कोचिंग जाना पड़ता है, तो इसका जो होता है इसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? इसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे आई हैव टू गो टू कोचिंग एवरी डे। इसी तरीके से हम बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि मुझे मेडिसिन्स लेनी पड़ती है। अब मेडिसिन्स का लेने की इंग्लिश क्या हो गई? किसी भी चीज़ से मैंने आपको बताया है कि किसी भी चीज़ को हम लेते हैं तो उसकी इंग्लिश बनती है टेक। इसी तरीके से मेडिसिन्स का लेना जो होता है वो भी होता है टेक मेडिसिन्स। तो इसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? आई हैव टू टेक मेडिसिन्स। ठीक है, मतलब मुझे मेडिसिन्स लेनी पड़ती है, आई हैव टू टेक मेडिसिन्स। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम किसी को भी बोलते हैं कि मुझे कॉफ़ी पीना पड़ती है, तो उसे कैसे बोलेंगे हम? आई हैव टू टेक कॉफ़ी। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ों को। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में किसी को भी हमारी मजबूरी, हमारी कंपल्सन बताते हैं तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है आई हैव टू एक्शन। और यहाँ पर एक्शन जो होती है वो वर्ब होती है, और हम किसी को भी हमारी कंपल्सन, मजबूरी बताते हैं तो उसमें एक्शन के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, हमें किसी को बताना है कि मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। इसी तरीके से हम बताते हैं किसी को कि हमें जैसे मुझे रोज़ खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू मेक फूड एवरी डे। इसी तरीके से हम बताते हैं किसी को कि मुझे रोज़ चाय पीना पड़ती है, आई हैव टू टेक टी एवरी डे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम किसी भी चीज़ को खाना और किसी भी चीज़ को पीने के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज़ ना करते हुए एक ही वर्ड टेक का यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी को भी पीने के लिए ड्रिंक का यूज़ करते हैं और किसी भी चीज़ को खाने के लिए हम ईट का यूज़ करते हैं। इन दोनों ड्रिंक और ईट अलग अलग वर्ड्स का यूज़ ना करते हुए हम टेक का यूज़ करेंगे दोनों के लिए। टेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेना। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मेक का यूज़ करते हैं। जैसे खाना बनाने की इंग्लिश हो जाती है मेक फूड, और जैसे हमने प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह बनाने की इंग्लिश देखनी है तो उसे बोलते हैं मेक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम किसी भी चीज़ को पहनने की बात करते हैं तो उसे पुट ऑन बोलते हैं, और किसी भी चीज़ को उतारने की बात करेंगे तो उसे हम पुट ऑफ से बोलेंगे। जैसे हमने देखा कि मुझे शूज़ पहनना पड़ता है, तो जैसे शूज़ पहनने की इंग्लिश हो जाती है पुट ऑन शूज़, और इसकी हम बताते हैं कि मुझे शूज़ पहनना पड़ता है, आई हैव टू पुट ऑन शूज़। इसी तरीके से किसी भी चीज़ को उतारने की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं हम पुट ऑफ। जैसे कि आई हैव टू पुट ऑफ शूज़, मुझे शूज़ उतारना पड़ते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि वॉच को देख लेते हैं, वॉच को पहनना क्या होता है? पुट ऑन वॉच, और वॉच को खोलना क्या हो जाता है? पुट ऑफ वॉच। तो हम जैसे बोलते हैं मुझे वॉच पहनना पड़ती है, आई हैव टू पुट ऑन वॉच।